नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी 12 मैथ्स का 5वां टॉपिक व्युत्क्रम आव्यूह रैखिक समीकरण। दोस्तों, इसकी कुछ जानकारी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह का सेकंडस। पिछले वीडियो में हमने द्वितीय क्रम के आव्यूह के सेकंडस याद किए थे। आज हम याद करेंगे तृतीय क्रम का आव्यूह, तृतीय क्रम के आव्यूह का सेकंड यानी सपोज करो दोस्तों, ये कोई आव्यूह है मेरे पास 1 2 0, उसके बाद रखेंगे इसका मान 3 1 1 4 6 4। सबसे पहले हम इसको सारणी में कन्वर्ट करेंगे। व्युत्क्रमणीय के लिए दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, इसका सारणी का मान जरूर याद करेंगे। वर्तमान में हमें केवल सारणी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे 1 2 0 3 1 1 4 6 4। दोस्तों, हमें सेकंडस के लिए सबसे पहले इनकी उपसारणी याद करनी पड़ेगी। तो मैं दर्शा देता हूँ, इसको बोलेंगे A11, इसको A12, इसको A13, इसे A21, इसे A22, इसे A23, ये A31, A32, A33। दोस्तों, प्रत्येक का मान ज्ञात करते जाएंगे। सारणी A के अवयव A11 का मान क्या है दोस्तों? मेरे पास 1 है का सेकंड, इसका सेकंड क्या होगा दोस्तों? लेकिन सबसे पहले मैंने इनके चिन्हों के बारे में निर्धारित किया था कि भाज्य क्या है। दोस्तों, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसकी सारणी क्या है? सेकंड के लिए तो बताया था कि जैसे A11 का मान क्या होगा? -1 की घात से I + j और m I j। तो दोस्तों, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1 का मान रख देता हूँ -1 की घात 2 और m I j। इसका मान क्या करेंगे? इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे। इसका पद क्या आएगा? 1 1 6 4। दोस्तों, इस प्रकार इसका मान निकल के आता है। इसकी गणना करेंगे, 6 × 4 × 4 -6। दोस्तों, इस प्रकार इसका मान आएगा, इसमें माइनस का जाता है, -1 प्लस हो जाएगा 10। बाहर से दोस्तों प्लस का आएगा। इसी प्रकार मैं प्रत्येक का मान ज्ञात करेंगे हूँ। A12, सॉरी A12, तो A12 का मान क्या है मेरे पास? 2 है कि सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ जो राशि आएगी वो क्या आएगी मेरे पास? -1 की घात 1 + 2। अब इसकी उपसारणी लिखो। पहले ये वाले पद की उपसारणी हम कर रहे हैं, तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, यानी मेरे पास क्या आया? 4 3 4 1 4 4। दोस्तों, इसका मान जो हम क्या करेंगे? 4 के 12 -1 की घात 3 12 - 4 और ये आया -8। आगे जो बात करेंगे मित्रों, वो क्या करेंगे? A13, इसका अवयव है मेरे पास 0। तो दोस्तों, 0 का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे -1 की घात 1 + 3। इसकी उपसारणी लिखोगे -6 × 3 यानी 3 4 1 -6 6 3 18 और -4। दोस्तों, बाहर से बचेगा प्लस का, यानी -22। इसी प्रकार A21 का मान है मेरे पास 3। दोस्तों, इस प्रकार मैंने इसका एक तरीका बताया था आपको चिन्ह रखने का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
इस प्रकार भी हम इसका चिन्ह रख सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि क्यूब सारणी का मान ज्ञात करके। तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर -1 की घात 2 प्लस 1 इस क्यूब सारणी का रखो मित्रों। इस क्यूब सारणी का रखेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ोगे, जैसे इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, इसकी पंक्ति स्तंभ दोनों छोड़ दो। 4 दूनी 8 यानी 2 0 -6 4, यहाँ लिख दो तो 2 0 -6 4, इसकी गणना करोगे 8 -0, इधर पर माइनस की घात 3 रहेगा दोस्तों, माइनस का 8 आता है। अब ज्ञात करेंगे 1 × 2, अवयव क्या है मेरे पास 1 का सेकंड -1 की घात 2 प्लस 2, इसकी पंक्ति स्तंभ लिखो मित्रों, पंक्ति स्तंभ छोड़ दो इसे। अब इसका मान लिखेंगे, ये वाली राशि छोड़ देंगे, 1 0 4 4, इसका मान जो आया दोस्तों 4 आया, यानी 4 लिखो, बाद -7 लिखो, इधर माइनस का 12 लिखो। अब मैं लिखूंगा a टू 3 का मान है मेरे पास दोस्तों भाई का सेकंड 1 है, -1 की घात 2 प्लस 3, उपसारणी लिखो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 1 2 4 -6, दोस्तों इसका मान ज्ञात करोगे तो ये आएगा मेरे पास -1 की घात 5 माइनस का 6 और प्लस का 8 माइनस का 8, दोस्तों इसका मान आएगा प्लस का 14। क्यों? क्योंकि इसका मान मेरे पास है माइनस का 6 1 2 4, 1 2 3 का मान आया माइनस का 6 1 2 4 8, दोस्तों इसका मान निकाल के रखेंगे हम, प्लस का 14 आया। अब जो मैं लिखूंगा A31 का अवयव मेरे पास 4 a सेकंड -1 की घात 3 प्लस 1, मान रखो दोस्तों इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, 2 0 1 1 2 0 1 1, तो दोस्तों इसका मान आएगा केवल 2, क्योंकि इसका मान प्लस हो चुका है। A32 का मान है माइनस का 6 इस सेकंड, दोस्तों -1 की घात 3 प्लस 2, इसके उपसारणी के मान लिखो 1 0 3 1, दोस्तों इसका मान रखेंगे 1 0 3 1, मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, 1 का मान और 0 बाहर माइनस करेंगे तो -1 आएगा। A33 का अवयव है मेरे पास 4 a सेकंड, इसके सेकंड जो आते हैं मेरे पास दोस्तों वो आता है -1 की घात 3 प्लस 3, राशि लिखो 1 2 3 1, दोस्तों दोनों का मान रख दिया है 1 2 और 3 1, इसका मान रखेंगे 1 -3 दूनी 6, दोस्तों इसका मान निकल जाता है -5। इस प्रकार प्रत्येक का मान रख लेते हैं। अब दोस्तों हम इसकी जो बात करेंगे वो लिखेंगे सारणी 1 सेकंडों का अवयव b, इसको b से दर्शा देते हैं दोस्तों। मान रखो सबका 1 1 का मान आया था मेरे पास 10, इसका मान आया था मेरे पास -8 और इसका मान आया था -12, फिर इसका मान -8, इसका मान 4, इसका मान
इसका मान आया था दोस्तों मेरे पास 22 था, इसका मान गलत हो गया दोस्तों। दस माइनस का 22। अब जो इसकी बारी आती है वो लिख दिया था मैंने 14, 2 माइनस 1 और माइनस का 5। दोस्तों जो मैं इसका लिखूंगा आव्यूह ए का सेकंडज आव्यूह, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या लिखूंगा बी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दो दोस्तों 10 माइनस 8 माइनस 22 माइनस 8 हो जगह है दोस्तों, उधर भी माइनस 8 था और इधर भी माइनस 8 है, माइनस 8 4 माइनस 1 माइनस 22 14 माइनस 5। इस प्रकार इसका सेकंडज प्राप्त होता है दोस्तों। अब जो हम पढ़ेंगे इसकी बात करते हैं दोस्तों आव्यूह का व्युत्क्रम। द्वितीय क्रम के आव्यूह हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम शॉर्ट तरीके से नहीं लिख सकते। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बारे में जानकारी लेंगे। यदि किसी भी ए क्रम का एक वर्ग आव्यूह उसी क्रम का एक बी का एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि जैसे ए बी बराबर आई हो, बी ए बराबर आई हो, जहां आई इसी क्रम का एक आव्यूह है, तो आव्यूह बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं दोस्तों। इसे इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिखूंगा यदि ए किसी भी क्रम का वर्ग आव्यूह और वर्ग आव्यूह हो तथा बी उसी क्रम का वर्ग आव्यूह हो, उसी क्रम का अन्य वर्ग आव्यूह हो। वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि ए बी बराबर आई आता हो और बी ए बराबर भी आई आता हो, जहां आई इसी क्रम का इकाई आव्यूह है। तो दोस्तों आव्यूह बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों को व्युत्क्रम से दर्शा सकते हैं तथा इसे एक वर्ग से ऐसा लिख दो, इसे एक वर्ग से दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी b बराबर मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स b है जो लिखा क्या है व्युत्क्रम है। इसका ये भी होता है दोस्तों क्योंकि ए इनवर्स का मान क्या था मेरे पास b था।
तो कहने का तात्पर्य हुआ ए इनवर्स और ये क्या है, सममित संबंध है आपस में। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले से हमें ज्ञात है ए बी बराबर बी ए, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, इकाई आव्यूह के। दोस्तों b बराबर मैं रख सकता हूँ a इनवर्स, तो a इनवर्स की जगह मैं b भी रख सकता हूँ, तो a का मान क्या आना चाहिए, वही इकाई आव्यूह। तो यहाँ हम लिखेंगे a तथा b परस्पर व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। इसी प्रकार आव्यूह a तथा b परस्पर व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये आव्यूह के कुछ रूल हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय भी हैं जिनके बारे में जानकारी लेते हैं। एक वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम नहीं होने के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त होनी चाहिए कि उसका सारणी का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी इन सभी डिटेलों के बारे में जानकारी दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। अभी यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।